रिटायरमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक। ओके, तो रिटायरमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक का क्या मतलब है? हमने डिस्कस किया था पहले भी कि दो ऐसे केसेस थे सिर्फ जहाँ पे कंपनी शेयर्स बायबैक कर लेती है, अदरवाइज शेयर्स का वन वे ट्रैफिक था। वो दो केसेस कौन से थे? एक हमारा था ट्रेजरी शेयर्स का केस, कि जहाँ पे कंपनी ने टेम्प्रेरी बेसिस पे फॉर द टाइम बीइंग कुछ शेयर्स परचेज किए थे, बाद में रीसेल कर दिए थे। दूसरा केस है रिटायरमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक का। रिटायरमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक का मतलब ये है कि कंपनी परमानेंटली अपने शेयर्स बायबैक कर लेती है। कंपनी अपने परमानेंटली शेयर्स बायबैक कर रही है। तो इसका मतलब हो क्या रहा है? कंपनी यहाँ पे खुद को डीलिस्ट करा रही है स्टॉक एक्सचेंज से। एक कंपनी है जिसने अपने मार्केट में शेयर्स इश्यू किए होंगे आईपीओ करते वक्त, तो मार्केट में लिस्ट हो गई होगी। जब एक कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो उसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होते रहते हैं। अब जब कंपनी अपने शेयर बायबैक करती है तो वो मार्केट से डीलिस्ट हो जाती है। बायबैक करने के मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं। कंपनी चाहती है कि अब एक्सटर्नल जो हमारे मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो कंपनी को कंट्रोल ना करें और कंपनी अपने डिसीजंस खुद ले। तो रिटायरमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक के अंदर सिर्फ आपने अकाउंटिंग एंट्री समझनी है। रिटायरमेंट का मैंने मतलब समझा दिया। कंपनी परमानेंटली अपने शेयर्स बायबैक कर रही है। इसके एक आपके पास प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मौजूद है। 2012 में यूनिलीवर ने पाकिस्तान में अपने शेयर्स बायबैक कर लिए थे और वो फिर डीलिस्ट हो गई थी। तो अब ये बायबैक होगा कैसे? फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है कि कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए थे किसी टाइम पे 30 पर शेयर पे। तो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? बैंक में पैसा आता है, बैंक डेबिट हो जाता है, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम ने क्रेडिट कर दिया। तो 30 रुपीज़ का एक शेयर था, 1000 शेयर थे, तो बैंक में पैसा है 30,000 और शेयर कैपिटल अपनी पावर वैल्यू से क्रेडिट हो जाता है और शेयर प्रीमियम रिमेनिंग 20 रुपीज़ से रिकॉर्ड होती है। अब केस नंबर वन। केस वन ये कहता है कि कंपनी ने अपने शेयर्स बायबैक कर लिए। अब बड़ा आसान सा ये, जब कंपनी शेयर्स बायबैक करेगी तो कॉन्सेप्चुअली सोचा जाए तो एंट्री रिवर्स हो जानी चाहिए, क्योंकि जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही थी तो शेयर कैपिटल बढ़ रहा था, क्रेडिट पे जा रहा था, और बैंक में पैसा आ रहा था, बैंक डेबिट हो रहा था। अब उसका बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो है कि कंपनी ने शेयर्स बायबैक कर लिए, तो कंपनी के पास शेयर सर्टिफिकेट वापस आ जाएंगे, बैंक से पैसा चला जाएगा। तो जब भी कंपनी शेयर बायबैक करेगी तो उसका शेयर कैपिटल अलॉन्ग विथ शेयर प्रीमियम जितना भी रिकॉर्डेड है वो सब खत्म हो जाएगा। तो हमने शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल कितना रिकॉर्ड किया था? 10,000 का शेयर कैपिटल था और शेयर प्रीमियम था हमारा 20,000 का। सबसे पहले हमने उसको डेबिट कर दिया, जितना भी रिकॉर्ड किया था सब डेबिट कर दिया। अब हमने देखना ये है कि पैसा कितना पे कर रहे हैं। इत्तेफाक से हमारा सबसे सिंपल केस है ये पहला, कि जितने के हमने शेयर्स इशू किए थे उतने का ही कंपनी ने बायबैक किया है। तो बैंक से पैसा निकल गया 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 शेयर, 30,000 रुपीज, और पहला केस खत्म हो गया। इसमें ना ही शेयर होल्डर को कोई बेनिफिट हुआ, ना ही कंपनी को कोई बेनिफिट हुआ। जितने का कंपनी ने शेयर इश्यू किया था कुछ साल बाद, उतने ही कंपनी ने शेयर बायबैक कर लिया। प्रैक्टिकली ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा हो, डिफरेंट हो सकता है सिनेरियो। तो ये पहला केस था। तो इसमें हमने सीखा क्या कि जब भी शेयर बायबैक होंगे, कंपनी शेयर रिटायर करेगी अपने कैपिटल स्टॉक को या शेयर कैपिटल को, तो उसका शेयर कैपिटल खत्म हो जाएगा और उसके साथ जितना भी प्रीमियम या डिस्काउंट हमने रिकॉर्ड किया होगा वो भी साथ साथ खत्म हो जाएगा। अगर इस केस में डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट ऑब्वियसली हमने इनिशियली डेबिट पे रिकॉर्ड किया होता, तो वो क्लोज क्रेडिट साइड पे जाता और बैंक से पैसे जो निकलने थे हमने क्रेडिट कर दिए। ये पहला केस है, सिंपलेस्ट फॉर्म थी इस केस की। अब केस नंबर टू, शेयर्स आर रिटायर्ड एट ₹25 पर शेयर। इसका मतलब कंपनी ने शेयर इशू किया था 30 पे और उसको रिटायर कर रहा है 25 पे। तो शेयर होल्डर को देखा जाए तो नुकसान हो रहा है कि उसने परचेज किया था महंगा शेयर और कंपनी को वापस कर रहा है सस्ते में। तो यहाँ पे प्रॉफिट या फायदा किसको हो रहा है? कंपनी को हो रहा है। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी? शेयर कैपिटल और शेयर पीएम, जैसे मैंने बोला कि जब भी रिटायर होंगे शेयर, आपका कॉमन स्टॉक रिटायर होगा तो आप शेयर कैपिटल और शेयर पीएम डेबिट कर दोगे जितना भी रिकॉर्डेड था। तो जितना रिकॉर्डेड था 10,000 और 20,000, वो दोनों हमने डेबिट कर दिया। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप देखते हो कि बैंक में से पैसा कितना निकलेगा, वो बैंक क्रेडिट जाएगा आपका। तो बैंक से पैसा कितना निकलना है? 25 रुपीज पर शेयर है और 1000 शेयर आप बायबैक कर रहे हो जितने भी आपने इश्यू किए हुए थे, तो वो मल्टीप्लाई को 25,000 की अमाउंट आ गई। अब 5,000 रुपये का डिफरेंस बचता है क्रेडिट साइड पे। वो 5,000 का डिफरेंस क्या है? हर शेयर पे 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को गेन हो रहा है। तो गेन 5 रुपीज का मल्टीप्लाई हो गया 1000 शेयर से और 5,000 रुपये की अमाउंट आ गई, जिसको हमने रिकॉर्ड कर दिया शेयर प्रीमियम ऑन रिटायरमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक के नाम से। सॉरी, जिस तरह से मैंने बताया था पहले भी कि शेयर प्रीमियम के और दूसरे नाम भी हो सकते हैं। पेड इन कैपिटल भी लिखता है अक्सर ये ऑन रिटायरमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक, इस नाम से भी लिख देता है। एडिशनल पेड इन कैपिटल फ्रॉम रिटायरमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक भी लिख सकता है। तो ये नाम भी आ सकते हैं इसके लिखे हुए। तो इसमें हुआ क्या, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को आपने डी रिकॉग्नाइज किया, जितना पैसा पेमेंट हो रही थी वो बैंक से क्रेडिट कर दी, रिमेनिंग आपने अमाउंट प्रीमियम के नाम से शेयर प्रीमियम ऑन रिटायरमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक क्रेडिट करके दिखा दी।
ये दूसरा सिनेरियो था जहां पे कंपनी को बेनिफिट हुआ क्योंकि कंपनी ने सस्ता शेयर परचेज किया। तीसरा सिनेरियो, शेयर्स आर रिटायर्ड एट ₹35 पर शेयर। अब कंपनी ने महंगा शेयर परचेज किया है। इनिशियली शेयर इश्यू हुआ था ₹30 पे। कंपनी कह रही है जब मैं बायबैक कर रही हूँ ₹35 दे रही हूँ अपने शेयर होल्डर को, बेनिफिट दे रही हूँ। इसके भी रीजन हो सकते हैं, डिस्कस कर ली जाएंगे। पहले स्टेप, सेम शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को आप डे रिकॉग्नाइज कर दें। जितना रिकॉर्ड किया हुआ था वो डे रिकॉग्नाइज हो गया 10,000 20,000 से, जो कि हमने इस एंट्री में यहाँ रिकॉर्ड किया था। अब जो पेमेंट हो रही है उसको क्रेडिट करके दिखा देंगे। तो पेमेंट बैंक से निकल के 35,000 की, कैसे 35 पर शेयर इंटू 1000 शेयर्स। अब यहाँ पे मेरे पास बैंक से पैसे निकल रहे हैं 35,000 और शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम डेबिट साइड पे सिर्फ 30,000 आ रहा है, तो 5,000 का हमें डेबिट पे अमाउंट नजर आती है जो है किसकी है, लॉस की। हमें हर शेयर पे ₹5 का लॉस हो रहा है। क्यों? ₹30 का शेयर इशू किया था और 35 का आप परचेज कर रहे हो, तो ₹5 का हर शेयर पे लॉस है। ये लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? ऑब्वियसली डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन ये पैसा लॉस के नाम से नहीं आएगा, ये रिटेन अर्निंग से पैसा निकाल लिया जाएगा। सिंपल। तो ये था आपका टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक का, जहाँ पे आपने देखा है कंपनी परमानेंटली अपने शेयर्स बायबैक कर रही है। अब अगर किसी कंपनी को फाइनेंस रेस करने की जरूरत पड़ी तो या तो लोन के थ्रू फाइनेंस रेस करेगी, डेट फाइनेंसिंग करेगी, और अगर वो इक्विटी फाइनेंसिंग करना चाहती है तो अगेन इसको फिर अपना शेयर मार्केट में इशू करना पड़ेगा, खुद को लिस्ट लिस्ट करवाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और अगेन जैसा आईपीओ का पूरा आपने प्रोसीजर सीखा है वो फॉलो किया जाएगा। तो ये टॉपिक था रिटायरमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक का। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।